हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया का टॉपिक जिसे नोट्स से पढ़ रहे हैं क्योंकि नोट्स मैंने अपनी आपको पता है बुक जो है आपकी स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की अच्छी बुक है। ये सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं इसे। उसी से ही मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो इसके फेज में हम लोग जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है PDEDF ये हम पढ़ चुके हैं। बताना पी से क्या, डी से क्या, कौन कौन कैसे कैसे आता है, ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। ठीक है, क्योंकि आपका रिविजन मस्ट है इस टाइम पे। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये? हम लोग पढ़ रहे हैं अपने यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए या फिर यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री तो कहीं भी बदलेगी नहीं, जो कि इंडिया की हिस्ट्री है वो तो सेम रहेगी ऑल ऑफ द कंट्री के लिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था ये मॉडर्न इंडिया का जो कमिंग ऑफ यूरोपियन से कैसे आते हैं। देन जो अभी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिक्लाइन, जो लेटर मुगल्स के टाइम पे जो डिक्लाइन आता है मुगल एम्पायर में वो पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ लेटर मुगल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद से 1857 में रिवोल्ट जो बहादुर शाह जफर जो लास्ट ही है एक तरह से। ठीक है, लास्ट ही एक तरह से क्या, लास्ट ही है। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, बाकी एज सच बहुत ज़्यादा रूलर्स रूलर्स तो बहुत सारे हैं, बट हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर जिनसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑटोनॉमस स्टेट का इवॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है मैसूर, अवध, पंजाब, कर्नाटक, हैदराबाद, मराठा, ये सारे ऑटोनॉमस स्टेट राइज हो रहे थे। तो फिलहाल अभी हमको जो टॉपिक पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो चलिए लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर हमारे सामने आ रहा है, वो आ रहा है बहादुर शाह 1। आप देखोगे एक लास्ट लास्ट जो मुगल एम्परर है वो है बहादुर शाह जफर। तो पहला जो मुगल एम्परर है लेटर मुगल्स में वो है बहादुर शाह 1, या फिर उन्हें हम शाह आलम 1 के नाम से भी जानते हैं, या मुअज्जम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, या इनको एक टाइटल दिया गया था शाह ए बेखबर के नाम से। क्या नाम से? शाह ए बेखबर के नाम से। तो याद करो बहादुर शाह 1 के ही डिफरेंट नेम्स हैं, बहादुर शाह 1, शाह आलम 1, मुअज्जम, शाह ए बेखबर। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, औरंगजेब ने आपको पता है शाहू, ठीक है, तो संभाजी के बेटे थे शाहू जी, उनको कैद कर लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो आपने देखा होगा आजकल आप मूवी देख रहे हो ना, छावा मूवी, तो वो शिवाजी के बेटे जो संभाजी हैं उन पे ही बनी है। तो जो शाहू है ना, ये शाहू जी जो है ये संभाजी के बेटे थे। तो ये ठीक है, तो ये मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ ही लिया होगा। तो जो औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था, इनको कैद कर लिया था सॉरी, शाहू जी को, तो उसको रिलीज कर देते हैं बहादुर शाह 1। ठीक है, और ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं, किसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं? जो जाट किंग होता है ना चूड़ामन, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ठीक, और जो लोहगढ़ का फोर्ट था वो भी बहादुर शाह 1 ही कैप्चर करते हैं। ठीक है, आप याद कर लो, जाट किंग है एक चूड़ामन, उनके साथ दोस्ती हो गई बहादुर शाह 1, शाह आलम 1, मौसम या फिर शाह बेखबर की। देन जो बुंदेला के किंग होते हैं छत्रसाल के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। देखो दो लोगों के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, चूड़ामन के साथ, जो जाट किंग चूड़ामन है उनके साथ, और बुंदेला किंग जो है छत्रसाल उनके साथ भी। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सिख के साथ, मारवाड़ के साथ और मेवाड़ के साथ। दो रियासतें हैं मारवाड़ और मेवाड़ जो कि राजस्थान में है, और सिख आपको पता है पंजाब अमृतसर, मतलब पंजाब में है बेसिकली। ठीक है, जो सिख के रूलर थे उस टाइम पे लेटर मुगल्स के टाइम पे बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर, अगर आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो आप देखते होगे ना बंदा बहादुर मार्ग ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिख के रूलर थे बंदा बहादुर, और किस टाइम पे रेलेवेंट है? बहादुर शाह 1 के टाइम पे, शाह बेखबर के टाइम पे। ठीक है, देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हमारे सामने आ रहे हैं दैट इज जहांदर शाह। ठीक है, जहांदर शाह। अब जहांदर शाह ने क्या करा? जहांदर शाह ने, आपको पता है अकबर जो थे उन्होंने भी जजिया को अबॉलिश कर दिया था, बट उसके बाद औरंगजेब ने आकर के जजिया को फिर से इम्पोज करने लगे। ठीक है, तो अबॉलिश कर दिया जजिया को। ठीक है, जजिया को अबॉलिश कर दिया किसने? जहांदर शाह ने। ठीक है, और इन्होंने जुल्फिकार खान की हेल्प करी। ठीक है, सॉरी जुल्फिकार खान की हेल्प ली। ठीक है, तभी ये रूलर बनते हैं। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे मतलब कॉन्स्पिरेसी चलती है, कौन रूलर बनेगा, इतने बच्चे होते हैं कौन बनेगा। तो ये जुल्फिकार खान की हेल्प से रूलर बनते हैं। ठीक है, और ये इजरदारी सिस्टम एक इस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम होता था, रेवेन्यू फार्मिंग होती थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती थी, जिसमें पीसंस या फार्मर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता था और ये अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो ये वो लाते हैं। अब देखो कुछ सारे, हर कोई अच्छा काम तो करता नहीं है। अब जजिया को अबॉलिश कर दिया इन्होंने, जो मतलब नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता है, यही होता है जजिया। आप सपोज हिंदू हैं, ब्राह्मण्स पे टैक्स लग जाता था, ब्राह्मण्स पे अलग, हिंदूज पे अलग टैक्स लग जाता था। तो अगर नॉन मुस्लिम है, आप इस्लाम कबूल कर लो, तो पर अगर ये अच्छा काम कर दिया उन्होंने कि जजिया को अबॉलिश कर दिया, तो ये जरदारी सिस्टम ला दिया। देन जो जयसिंह था, आप जानते हो जयसिंह जो थे, ठीक है, जयसिंह को टाइटल दे दिया मिर्जा राजा सवाई का। मिर्जा राजा सवाई का टाइटल कौन देता है जयसिंह को? तो जहांदर शाह। जहांदर शाह जो मुगल एम्परर हैं वो देते हैं जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई का टाइटल। ठीक है, अब जो आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये है फर्रुखशियार।
ठीक है। अब ये रूलर कैसे बनते हैं? मतलब ये कैसे बन जाते हैं, किंग कैसे बन जाते हैं? तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। आप जानते हैं अब्दुल्ला और हुसैन अली जो थे, ये सैयद ब्रदर्स से एक हिंदुस्तानी पार्टी बनाते हैं। इनका काम यही होता है कि ये रूलर्स बनाएँगे, मतलब ऐसे कॉन्स्पिरेसी करके किसी को मरवा के, किसी को कुछ भी करके इनको रूलर्स बनाना थे। ठीक है? तो इनको किंग मेकर्स कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि किसको किंग मेकर्स कहा जाता है, तो सैयद ब्रदर्स को ही किंग मेकर्स कहा जाता है और इनके नाम है अब्दुल्ला और हुसैन अली। ये हिंदुस्तानी पार्टी से थे। ठीक है? और फ़र्रुख शियार ने भी क्या काम करा, इसने भी जज़िया को अबॉलिश करा, ठीक है? फिर 1717 में क्या हो गया, इसने गोल्डन फरमान्स, इसने जो फरमान थे वो इश्यू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरमान्स को। जो फ़र्रुख शियार ने फरमान्स जो थे वो इश्यू करे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको दस्तख़त के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से नहीं यूज़ करती थी, तो बाद में इसी बात पे लड़ाई चलती है। लेकिन इनको ही हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। किल फ़र्रुख शियार बाय सैयद, अब सैयद ब्रदर्स को लगा कि हमारे खिलाफ काम करने लगा है, तो मरवा दिया, फ़र्रुख शियार को मरवा दिया, ठीक है? अब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है? फ़र्रुख़शियार इम्पोर्टेंट था। अब मोहम्मद शाह रंगीला भी इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला, अब रंगीला इनका टाइटल है, ठीक है? रंगीला इनका टाइटल है। जैसे आपने देखा शाह-ए-बेखबर बहादुर शाह 1 का टाइटल है, तो रंगीला इनका टाइटल है। देन व्हाट हैपेंड दैट सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया, सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। सैयद ब्रदर्स खतरनाक साबित होने लगे थे, ठीक है? और ये रूलर बनता है, मोहम्मद शाह जो है वो रूलर बनता है निज़ामुल मुल्क की हेल्प से, ठीक है? निज़ामुल मुल्क एक तुरानी तुरानी पर्सन था, ठीक है? तो निज़ामुल मुल्क की हेल्प से ये बनता है किंग, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। देन 1724 में एस्टैब्लिश करता है कौन? कौन एस्टैब्लिश करता है? निज़ामुल मुल्क एस्टैब्लिश करता है हैदराबाद को। आपको पता है कब, जब कभी हम ऑटोनॉमस स्टेट्स पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, निज़ामुल मुल्क को ही आप देखोगे हैदराबाद के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है? उसी टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला के ही टाइम पे नादिर शाह अटैक करता है इंडिया को। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह अटैक करता है इंडिया को, और जो कोहिनूर डायमंड है अपना और जो पीकॉक थ्रोन है, वो लेकर के चला जाता है। ठीक है? लेकर के चला जाता है। कौन लेकर के चला जाता है? नादिर शाह लेकर के चला जाता है। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। यहाँ एक पॉइंट निज़ामुल मुल्क है, जो कि हैदराबाद के एस्टैब्लिशमेंट में आपको हेल्प करेंगे। 1739 में एक बैटल ऑफ करनाल होता है, जिसमें डिफीटेड मुगल्स का डिफीट हो जाता है। ठीक है? मुगल्स की डिफीट हो जाती है बैटल ऑफ करनाल में। ये बात आपको याद रखनी है। देन अहमद शाह। अहमद शाह एक इम्पोर्टेंट रूलर हो जाते हैं यहाँ पे, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। मतलब इम्पोर्टेंट रूलर क्या है यहाँ पे, ये नहीं है, सॉरी, ये गलत हो गया है। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में कैंसल कर दिया इसे, बट जो ये पीडीएफ बनाया है, तो फिर नहीं, इसको आप काट देना प्लीज़, सॉरी, ये नहीं है। पर 1761 में इतना याद रखो, 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली होता है, वो बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठास के साथ, ठीक है? इसमें मराठास हार जाते हैं, ठीक है? और अब्दाली 7 बार अटैक करता है, अब्दाली वर्सेस मराठा होता है ये। अब जो 5th है, मैंने अपनी यहाँ पे सही नहीं करा, सॉरी, बट मैंने अपने नोट्स में ठीक कर लिया। जो शाह आलम 2 हैं, शाह आलम 2, ठीक है? अभी आपने देखा शाह आलम 1 कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताओ। शाह आलम 2 जो है उनका नाम एक अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है? और ये 1759 से 1806 तक के हैं। अब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है? किसने? शाह आलम 2 है, 2 ने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करा है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जीत ही जाती है बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इनको पेंशनियर बना देती है। मेयर पेंशन के साथ इनको इलाहाबाद भेज देती है। आज का प्रयागराज, प्रेज़ेंट डे प्रयागराज। अभी वहाँ पे महाकुंभ लगा था, कौन-कौन गया है वो भी बताना मुझे, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट कर देती है मुगल्स को और इनको मेयर पेंशनियर बना देती है। उसके बाद क्या होता है, शाह आलम 2 का रोल यहीं से खत्म हो जाता है, वो मेयर पेंशनियर बन के रह जाते हैं। देन अकबर 2 आते हैं। अकबर 2 से एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है आपसे, कि राजा राम मोहन रॉय को इन्होंने राजा का टाइटल दिया था। जो आज हम, उनका नाम तो राम मोहन रॉय था, बट इनको जो टाइटल दिया था राजा का, वो अकबर 2 ने ही दिया था, ठीक है? अकबर 2 ने ही दिया था। अब आ रही है लास्ट मुगल एम्परर की, वो बहादुर शाह ज़फ़र हैं। बहादुर शाह ज़फ़र को जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, इनका ज़फ़र टाइटल था। इनका टाइटल ज़फ़र था, नाम इनका बहादुर शाह ही था, इनका टाइटल ज़फ़र था। जैसा बहादुर शाह का टाइटल, बहादुर शाह 1 का टाइटल शाह-ए-बेखबर था। तो इनका टाइटल था ज़फ़र, ये लास्ट ही थे। जब रिवोल्ट हो जाता है 1857 का, तो दिल्ली जाते हैं, जब आपको पता है 10th में 1857 से रिवोल्ट स्टार्ट होता है, तब दिल्ली जाते हैं जो सारे लोग होते हैं, म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी हम कहते हैं, सारे जो पर्सन्स होते हैं, वो दिल्ली जाकर के अपना एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र को ही कर देते हैं। बट हार जाते हैं, जब आपको पता है 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, तो इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? रंगून भेज दिया जाता है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, अ, बांग्लादेश में, आई गेस बांग्लादेश में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र की जो वहाँ पे ग्रेव है उसको मतलब वहाँ पे गए थे वो, इतना मैंने देखा था।
जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है ऑटोनॉमस स्टेट्स। ऑटोनॉमस स्टेट्स का इवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ ही बना रही हूँ मैं, बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर मुगल्स थे। अगर यहाँ पे कुछ रह गया हो तो आप अपने नोट्स में नोट से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपने नहीं लिखा होगा। पर आप इतने अच्छे लोग हैं, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें लिखी ही होंगी। बट ये एक रिवीजन सेशन है जो स्पेक्ट्रम का मैं रिवाइज़ करा रही हूँ अपने नोट से, जो कि हेल्पफुल हो सकता है शायद आपके एग्जाम्स के लिए। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑटोनॉमस स्टेट्स के इवोल्यूशन को पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट लीडर्स जो उनसे रिलेटेड है वो भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कर्नाटिक वॉर्स पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मूव करना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में, तो वही कर्नाटिक वॉर से एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो ये हम पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमस स्टेट्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।